फील द डिवाइन लव। आप सभी सोल फैमिली मेंबर को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं, तुलसी विवाह पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के फैमिली में बहुत ही खुशियों भरा समय जो है वो आए, यही शुभकामनाएं हम करते हैं। आज की रीडिंग देखते हैं। तो मुझे अभी ये फील हुआ कि कोई ऐसे लोग हैं जो आपको कुछ बात करने से रोक रहे। अगर आपका कोई कार्य है कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ, ठीक है, तो उसमें आपको रोकने की कोशिश हो रही है, चाहे किसी भी प्रकार से इन्फ्लुएंस करके। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप एक हीलर हैं और आपके ऊपर परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा है यहाँ पर। और कितना भी कोई आपको रोकने की कोशिश करे, लेकिन आप नहीं रुकने वाले हैं। चाहे किसी भी प्रकार से किसी भी चक्र में आपके कोई भी ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश करे, ठीक है, लेकिन आप नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि ये एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। परमात्मा जी की कृपा सबसे बड़ी होती है ना। यहाँ पर कोई कितना भी निगेटिविटी, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं हमारे साथ ऐसा कुछ अच्छा नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है, ये अपने तरफ थोड़ा देखिए। क्या आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए? आपको अपने कर्मा को, गुड कर्मा को बढ़ाना चाहिए। अगर, क्योंकि कार्मिक रीडिंग अगर आप देख रहे हैं तो आपको खुद भी पता है कि कर्म बहुत ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सोल फैमिली मेंबर हैं आप लोग जो कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव हैं और बहुत ही खूबसूरत आपके कमेंट्स होते हैं। और जैसे कि आप सबको पता है निगेटिविटी की तरफ हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। तो आप, जैसे कि मुझे तो सब कुछ पता है, मेरे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, देखिए कैसे कार्ड्स आए, बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने में ओपन हुआ, ठीक है, लेकिन वो सारी चीज़ों को अगर हम पकड़ कर रखेंगे कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही है, और दूसरों की तरफ अगर आप एक उंगली करते हैं तो वो 4 उंगली तो आपके तरफ भी हो जाता है ना, कभी ना कभी किसी भी प्रकार से कार्मिक स्थिति में। तो यही स्थिति रहती है। इस वजह से मैं हमेशा कहती हूँ कि हीलिंग कीजिए, खुद के तरफ वर्क कीजिए। कौन क्या कर रहा है, इससे बेहतर है कि आप कैसे अवेयर हों, कैसे मोटिवेट करें अपने आप को, कैसे आप हीलिंग आपको प्राप्त हो, ये आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बिल्कुल आपके लाइफ में जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि डिसीट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा छल हुआ है आपके साथ, जो आप फील कर भी रहे हैं, और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा। अभी जैसे कि मैंने चक्रा का कहा, यहाँ पर थ्रोट चक्रा, यहाँ पर थर्ड आई चक्रा, आपको कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अगर जैसे कि मैंने कहा आपका कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई कार्य है, या कोई आप ऐसा कार्य करते हैं सोर्स वाला, जो सोर्स का कार्ड जो बताता है वो माइंड से रिलेटेड, तो यहाँ पर थर्ड आई चक्रा में आपको इमोशनली आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश, आप सोच ना पाए, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करें, बहुत ज़्यादा तनाव में रहे, है ना। जबकि ये जो लोग हैं इनसे आप डिटैच हो चुके हैं पूरी तरीके से, लेकिन आपसे डिटैच होने के बाद इनके लाइफ में जो एक, जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसा गड़बड़ा गया है, एक ऐसा, क्योंकि आप हैं एकदम पॉजिटिव एनर्जी वाले, जो आज भी यहाँ पर मैं महसूस कर पाती हूँ कि आपका जो रोज़ का जो कमेंट्स रहता है, आप लोग कहते हैं कि आप मोटिवेट करते हैं मैम, पर मैं ये आपको सच में धन्यवाद करना चाहूँगी परमपिता परमात्मा जी की कृपा से। आप जैसे सोल फैमिली मेंबर हैं जो आप कमेंट्स में इतने पॉजिटिव तरीके से परमात्मा जी के शरण में, आप खुद ही सोचिए आपके कर्मा जो है, गुड कर्मा कितने बढ़ रहे हैं। जब हम कहते हैं ना कि हम जब परमात्मा जी का स्मरण करते हैं, उसी वक्त से हमारे लाइफ से जो है निगेटिविटी हटना स्टार्ट हो जाता है, और जब हम गुड कर्मा करने लगते हैं तो वो गुड कर्मा कई गुना बढ़कर आता है, गुड कर्मा का फल। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें हुई है। आपको पहले मिसगाइड करने की कोशिश, फिर आपके पीठ पीछे बातें करने की। आप ऐसे नहीं हैं, आप ऐसे हैं, ठीक है। आपको ऐसा बताना कि आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं जैसे आप हैं, जो आप वाइट है वो नहीं है, ठीक है। आप लोगों के बारे में ऐसी बातें करते हैं ऐसा, लेकिन जब ये सबको समझ में आने लगा कि आप तो बिल्कुल प्योर सोल हैं, ये जो लोग कह रहे हैं आपके बारे में वो डिसीट है, वो छल कर रहे हैं, वो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, और ये सारी बातें जब लोगों को भी समझ में आने लगी तो कहीं ना कहीं आपके प्रति लोगों के मन में और भी ज़्यादा सम्मान बढ़ने लगा। अब यहाँ पर किसी भी प्रकार से आपको रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप बैलेंस होते जा रहे हैं। आप अपने ऊपर इतना वर्क कर रहे हैं और इतने धैर्य के साथ, इतने शांत भाव से, यहाँ पर आपके चक्रा पर कितना भी प्रोजेक्शन हो रहा है, आप इतने धैर्य के साथ है, इतनी जेलसी इनको हो रही है आपके प्रोग्रेस से,
आपके थ्रोट चक्र से देखिए आ ही गया, आपके अबंडेंस से, आपके न्यू बिगनिंग से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और यही प्रॉब्लम सबसे बड़ा चीज़ होता है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का नेगेटिव कमेंट करते हैं कि ऐसा वैसा है ना, तो आप समझ जाइए कि ये भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के द्वारा भेजे गए हैं या ऐसे लोगों की ये निगेटिविटी है जो ये नहीं चाहते कि आपको सही मार्गदर्शन मिले, ठीक है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। आपके लाइफ में आपको जैसे मार्गदर्शन मिलना है, जिस तरीके से मार्गदर्शन मिलना है आपको मिलेगा ही, परमात्मा जी की कृपा से, और कई गुना ज़्यादा, कई गुना तेज गति से आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। ये आपके गुड कर्म का फल। ये जो लोग हैं वो काफ़ी ईगोइस्टिक हैं, इनको अपने ईगो से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आपके लाइफ में जो न्यू बिगनिंग आप कैसे कर सकते हैं? आप तो ऐसे नहीं थे तो इसलिए नहीं थे क्योंकि आप बहुत ही प्योर हैं, आप लोगों के लिए गलत नहीं सोचते। लेकिन जब आपके साथ बार बार ऐसी चीज़ें हुई तो आपने डिस्टेंस कर लिया, आपने पूरी तरीके से डिस्टेंस कर लिया। और जब आप पूरी तरीके से डिस्टेंस कर लिए तब इनको आपकी जो वैल्यू है वो अच्छे से समझ में आ रही है कि ये जो आपकी एनर्जी पर बहुत इनको लग रहा था कि ये काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं आपकी एनर्जी पर, और ये आपको ये समझाते थे कि आपको ये समझा रहे हैं या आपको ये मार्गदर्शन करे, जबकि आपकी एनर्जी से ही आगे बढ़ रहे थे। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करे। आपको कंफ्यूज करते करते खुद कंफ्यूज हो गए, किधर जाए मार्गदर्शन के लिए, क्योंकि सही मार्गदर्शन परमपिता परमात्मा जी की कृपा से तो आपसे ही मिलेगा, है ना। आपको ही आपके बारे में ही गॉसिप करना और आपसे ही मार्गदर्शन लेना, ये इनके आदत में, मतलब जैसे कहते हैं ना, इनकी आदत में हो गया है शामिल। लेकिन अब यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, एस ऑफ वॉन्ड्स, तो इनको आपका मार्गदर्शन मिलना तो दूर की बात है, इन तक आपकी एनर्जी भी नहीं पहुँच पा रही है। यहाँ पर मैं क्लियर बता दूँ आपको, आपकी एनर्जी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। जिनके लिए भी ये मार्गदर्शन है बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि आपने इस तरीके से साधनाएं की है, इस तरीके से आपने अपने ऊपर कार्य किया है। संघर्ष के बाद भी, 4 ऑफ स्वॉर्ड, संघर्ष के बाद भी आपको बार बार यहाँ पर बार बार आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश हुई है, बार बार टावर आपके लाइफ में लाने की कोशिश की गई है, बार बार आपको मिसअंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश की गई है। अब आप ये ऐसा मौका किसी को भी नहीं दे रहे हैं कि भाई आप आइए हमसे मार्गदर्शन लीजिए और हमको ही इनडिसाइड वाली ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दिया जा रहा है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स से परमपिता परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर है। आप काफ़ी बैलेंस पर्सनालिटी में बदल रहे हैं, ठीक है, आप काफ़ी बैलेंस होते जा रहे हैं। द सन की एनर्जी, आपका जो एक ग्रो है ना, ग्रो आपका बढ़ते जा रहा है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे वो स्पिरिचुअल ग्रो हो। और एक न्यू बिगनिंग तो बिल्कुल है, आपके पर्सनल लाइफ में भी है। यहाँ पर जो लोग भी ऐसा सोचते थे कि आपके पर्सनल लाइफ में डिसबैलेंस कर सकते हैं और आपकी एनर्जी उनको पसंद है, इस वजह से आपकी एनर्जी उनको मिलती रहे, इसके लिए आपके पर्सनल लाइफ में वो प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते थे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें देखकर उनको इतना क्रोध आ रहा है, एनवी का कार्ड आपने देखा ना, इतना क्रोध आ रहा है कि वो आपको इनडिसाइड करना चाहते हैं। आप जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, आप जो लोगों की भलाई का कार्य कर रहे हैं, उसमें भी इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से बार बार डिवाइन इंटरवेंशन, बार बार ये जो टावर आपकी तरफ भेज रहे हैं, इस वजह से डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं इनको इनके कर्मा का फल मिल रहा है। और आपके लाइफ में 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग और सफलता यहाँ पर आने वाली है। इन लोगों के लाइफ में देखिए ट्रांसफॉर्मेशन चल भी रहा था तो रुक रहा है, बहुत ज़्यादा रुक रहा है। इनको ये बताया जा रहा है कि ऐसी चीज़ें मत कीजिए, ऐसे इनमेच्योरिटी वाला जो कार्य है वो मत कीजिए नाइट ऑफ कप से, क्योंकि देखिए यहाँ पर किसी भी प्रकार से आपको प्रपोजल देकर या आपको इमोशनली डिसबैलेंस करने की कोशिश पहले भी की जा चुकी है। और जैसे कि मुझे यहाँ पर लग रहा है, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है, इनको कुछ आए या ना आए लेकिन ये प्रयोग करने से नहीं चूकते हैं। ये ऐसी चीज़ों के द्वारा कर रहे हैं क्योंकि पेज की एनर्जी बहुत ही मैच्योर एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले इन्होंने जो कुछ भी किया 7 ऑफ सोर्ड्स में, जिसमें आपके पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन आपके लाइफ में
प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ, इनके ही लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, इस वजह से ये आपके तरफ पीछे कर दे। मतलब पहले तो क्या होता है इनके साथ के पहले ही आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं या आपसे मार्गदर्शन लेंगे या कुछ भी, फिर जब ये ऐसी मैनिफेस्टेशन करते हैं या ऐसी चीज़ों के द्वारा जो इनको पता ही नहीं है कि इसका क्या प्रभाव होगा, निगेटिविटी के द्वारा आपके लाइफ की जो एनर्जी है उसको सक करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से इनके लाइफ में कई गुना ज़्यादा कर्मा बैक होता है। जब इनके लाइफ में कर्मा बैक होता है तो ये फिर से आपके तरफ जेस्चर करने की कोशिश करते हैं और उस वक्त में आप तक पहुँचना इनके लिए मुश्किल नहीं, मतलब बिल्कुल नामुमकिन मुझे लग रहा है। ठीक है, ये आप तक पहुंच ही नहीं पाएंगे किसी भी प्रकार से, ना कॉल के द्वारा, ना मैसेज के द्वारा, ना ही किसी भी प्रकार से, क्योंकि अब डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। बार बार 3 ऑफ सोर्ड्स का, बार बार सोर्ड्स का बहुत ज़्यादा दिमाग लगाकर ये कार्य कर चुके हैं। किसी के द्वारा कॉल मैसेज करवाना ये तो आम बात इनके लिए है, जैसे कि आपके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, कि आप ब्लॉक तो कर ही नहीं सकते। ऐसी ऐसी चीज़ें करने के बाद भी इनमेच्योरिटी ही दिखाते हैं, क्योंकि 8 ऑफ कॉइन से आप एक मेहनती व्यक्ति हैं, आप अनकंडीशनल लव में जीते हैं, आप लोगों की भलाई का कार्य करते हैं, आप वाकई में, मैं वाकई में कहती हूँ, उसका मतलब आप दृढ़ निश्चयी लाइट वर्कर हैं। ठीक है, आप सही राह दिखाते हैं लोगों को, ये नहीं कि मतलब जो सत्य है वो आप सामने लाते हैं। यही कारण है कि बहुत सारे लोगों को वो सत्य देखना नहीं रहता, क्योंकि उनको मेहनत करना नहीं रहता अपने ऊपर, है ना। और जिनको मेहनत करना रहता है वो बिल्कुल आपको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि उनको अपने खुद के कर्मा का फल चाहिए, उनको अपने खुद के गुड कर्मा का फल चाहिए, किसी और का नहीं चाहिए, है ना। तो ऐसे लोग आपके सोल फैमिली मेंबर होते हैं। यहाँ पर आपको स्टक करते करते वो खुद ही स्टक हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर भी वाटर का, तो वाटर एलिमेंट हो सकता है इनका किसी भी प्रकार से। 3 ऑफ वॉन्ड से आपकी लगातार जीत हो रही है और ये देखकर इनको काफ़ी ज़्यादा तनाव हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा इनको इमोशनली कभी कभी अकेले में बैठ के रोते भी होंगे। इस तरीके की भी एनर्जी है कि हम इतना प्रोजेक्शन करें, इतना सब कुछ इनके बारे में बोल रहे हैं, इतना सब कुछ करें, फिर भी इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है। अगर आप किसी ऐसे स्थान पर है तो ये तो भाई रोज ही ऐसा कार्य कर रहे हैं, रोज इनका कार्य बढ़ रहा है ना। इनका तो कार्य में कुछ भी ऐसा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इतना सब कुछ करने के बाद भी ये तो बहुत ही शांत है, क्योंकि आप इसलिए शांत हैं क्योंकि परमात्मा जी की कृपा आपके साथ है। इनके साथ तो डेविलिश एनर्जी है, क्योंकि ये डेविल एनर्जी भेजते हैं तो इन्हीं के तरफ वापस रिटर्न बैक होता है, सीधी सी बात है। और उसी डेविल एनर्जी में ये ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जिसमें इनके कर्मा खुद ही बढ़ जाते हैं, और कर्मा बढ़ गया है तो किधर जाएगा, उन्हीं की तरफ जाएगा। और आपका जो गुड कर्मा है उसका जो फल है वो आपको मिल रहा है। मौन आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है साईं बाबा जी का। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट आपको आ रहे हैं तो आप ध्यान योग मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स म्यूजिक आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। 5 मिनट 10 मिनट का आप ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील हो, थोड़ा सा आपका जो माइंड है वो शांत हो, और बार बार पीछे के तरफ जो ये आपके थर्ड आई चक्र पर करने की कोशिश कर रहे हैं वो ना हो पाए। अगर आप सिटिंग मेडिटेशन करते हैं तो किसी भी प्रकार से आपको नहीं कर पाएंगे। अगर आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करते हैं तो ये आपके थर्ड आई चक्र पर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत भारी लग रहा है, बहुत ज़्यादा आप समझ नहीं पा रहे किसी चीज़ को, तो आपको उसी वक्त मेडिटेशन करना है, या यूट्यूब चैनल पर जैसे कि मैंने कहा आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा रिलैक्सेशन म्यूज़िक। 10 मिनट 15 मिनट का आप लगा कर बैठ जाइए। बस आपको अगर नहीं भी आता तो भी आपको आपका जो माइंड है, जो आपको माइंड के साथ आपका इमोशनली तो आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको माइंड के साथ भी कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर ज़रूरतमंदों की सहायता करनी, तो आप लाइट वर्कर हो सकते हैं। कर्म, आपको अपने कर्म को नेक रखने हैं, सच्चाई का सामना करना है, सच को पहचानना है। ठीक है, सच क्या है आपके लिए, सच आपको क्या लगता है, जो चीज़ें आपको सच लगती है बस उसी के साथ चलिए, परमात्मा जी के शरण में रहिए। और जो चीज़ सच लगता है, आपकी आत्मा कहती है कि हाँ ये जो कह रहे हैं वो सत्य है, बस उसी पर आप ध्यान केंद्रित कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जैसे कि मैंने कहा मेडिटेशन कीजिए, ध्यान योग कीजिए। जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं उनकी पूर्ण शरण में रहिए, आपको मार्ग मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।